नमस्कार माय फ्रेंड। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री शुरुआत होता है पहले पैलेलिथिक एज, पाषाण काल से। पाषाण काल से पहले हम लोग देखेंगे एक ह्यूमन हाइपोथेटिकल स्टोरी, कैसे कैसे शुरू होता है ह्यूमन का, कहाँ कहाँ वो लोग घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पैलेलिथिक एज, पाषाण काल को, जो कि मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। फिर हम लोग मेसोलिथिक एज देखेंगे। नियोलिथिक एज अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और चालकोलिथिक भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अर्थ के एवोल्यूशन से। अर्थ का एवोल्यूशन होता है 4600 मिलियन ईयर एगो। फिर जो सबसे लास्ट का एरा आता है जिसको कहते हैं सेनोजोइक एरा, इसका फिर पीरियड होता है क्वार्टरनरी। इसमें इपोक होते हैं हेलोशीन जो कि अभी चल रहा है, और प्लेस्टोशीन आइस एज जो 10 लाख साल पहले, मतलब 10,000 साल पहले ये चलता था। ठीक है। फिर आइस एज हेलोसीन में बदल जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर मैमल्स का अलग अलग रूप आता है देखने को। अर्लीस्ट ह्यूमन देखने को मिलता है 30 मिलियन ईयर एगो। फिर हम लोग देखेंगे अर्लीस्ट ह्यूमन 30 मिलियन ईयर एगो देख लिए हैं, जिसको ह्यूमनिड कहते हैं। फिर आते हैं एस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन सेपियंस, जो कि आज हम लोग हैं। तो फिर शुरू करते हैं हाइपोथेटिकल स्टोरी से। जो प्राइमेट थे पहले, प्राइमेट ह्यूमनिड्स थे, जो वो अफ्रीका के जो लोअर एरिया था ना, इधर गिनी के खाई के आसपास, वो ग्रासलैंड नहीं था उस समय वो जंगल था। जंगल पे, पेड़ पे वो लोग चढ़ते थे बंदर की तरह। प्राइमेट कांगो के जंगल में, जिसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी कह सकते हैं हम लोग। वो लोग मुख्यतः वेजिटेरियन थे, फूड गैदरिंग करते थे, पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ना, खाना पीना। फिर धीरे धीरे वो वहाँ का ख़त्म हो गया सब, तो वो लोग ट्रेवल करने लगे, दूर जाने लगे। तो फिर वहाँ ग्रासलैंड देखा, तो ग्रासलैंड तो बड़ा बड़ा था, तो इन लोग को बाईपेडल पे चलना वो हो गया, मजबूरी हो गया। फिर फायर का इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। फिर हंटिंग करने लगे, स्टोन का यूज़ करने लगे। फिर वो लोग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से बाहर जाने लगे, एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ, इंडिया की तरफ जाने लगे। ऐसे हम लोग हाइपोथेटिकल स्टोरी से समझ चुके हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे होता है। हम अगले पेज में देखेंगे कि कैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बातें आते हैं। अगर हम ये नीचे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात की जाए, तो ये लोग 55 लाख साल पहले इन लोग का इवोल्यूशन शुरू होता है, जिसका वो दिमाग था वो 400 सेंटीमीटर क्यूब था, जो कि 15 लाख साल तक चला। होमो हैबिलिस 20 लाख से लेकर 15 लाख ये भी चलते हैं, जिसका दिमाग थोड़ा सा बड़ा होता था, और ये स्किलफुल मैन थे। स्टोन का यूज़ करना इन लोग को आता था, जिसका दिमाग 500 से 600 सेंटीमीटर क्यूब था। 18 लाख से शुरू होता है होमो इरेक्टस, जो कि 1 लाख साल तक ये लोग राज करते हैं, रहते हैं। ये लोग बहुत ही समझदार लोग थे। इन लोग का ब्रेन 800 से लेकर 1200 सेंटीमीटर क्यूब था। ये लोग फायर का इस्तेमाल करते थे, स्टोन से फायर जलाते थे, स्टोन से हैंडेक्स बनाते थे, ट्रेवल करते थे। एशिया में गए थे यही लोग, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, माइग्रेशन में बहुत ये लोग माहिर थे। फिर आते हैं 2.5 साल से लेकर 10 लाख साल, 10,000 साल तक होमो सैपियन, जो कि मेनली जर्मनी में देखने को मिलता है, नीदरलैंड में भी देखने को मिलता है। फिर 1 लाख साल से होमो सैपियन का एवोल्यूशन होता है, जो लोग अभी हम लोग हैं। फिर हम होमो सैपियंस की एविडेंस की बात की जाए, तो ये लोग श्रीलंका के फाहियन केव्स में 35,000 साल पहले देखने को मिलता है। और हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। इसमें डायरेक्टर जनरल भी होते थे। तो डायरेक्टर जनरल पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे 71 से लेकर 85 तक। फिर 86 से लेकर 89 तक जॉन्स बर्गर बने थे। फिर 1902 से लेकर 28 तक जॉन मार्शल बहुत ही फेमस डायरेक्टर जनरल थे। 1931 से लेकर 35 के बीच में दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा की खोज करने वाले थे, वो बहुत ही फेमस हैं।
1944 से लेकर 1948 के बीच में मॉर्टाइमर व्हीलर, ये भी फेमस है। ये लोग का नाम जानना थोड़ा ज़रूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो आर्कियोलॉजी, जो पत्थर, मटका, हड्डी, ये सब होता है। क्वाइंस, न्यूमिस्मेटिक, लगभग 500 BCE ईसा पूर्व से ये लोग का क्वाइंस से हम लोग को इकोनॉमिक हिस्ट्री देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन से पत्थर पर कलाकारी की जाए, ये इंस्क्रिप्शन कहाएगा। लिटरेचर, रिलीजियस, सेकुलर दोनों हो सकते हैं। फॉरेन अकाउंट्स भी हो सकते हैं। प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी से ही हमें समझने जानने को मिलता है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन था लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। आर्कियोलॉजी जो कि अभी तक हम लोग इनसे जानकारी लेते हैं, इसमें प्रोटो हिस्ट्री में IVC देखने को मिलता है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन। मेन हिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। राइटिंग, इंस्टिगेशन, लिटरेचर, रिलीजियस, सेकुलर, बहुत सारे इसमें और सोर्सेज होते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए। एरा की बात की जाए तो बिफोर कॉमन एरा ये लोग हम लोग को पता है, वो AD BC जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लगभग 5 लाख BC पहले का एक हम लोग का रामाफिथिकस का स्कल देखने को मिलता है पटवार प्लेट्यू में। ये जम्मू कश्मीर के बगल में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद एरिया में। इसको शिवापिथिकस भी कहते हैं, ब्रह्मापिथिकस भी कहते हैं। इसको ड्रायोपिथिकस भी NCERT में हमें देखने को मिलता है। ये जो स्कॉल मिला है ना, ये एस्ट्रेलोपिथिकस से भी पहले था। एस्ट्रेलोपिथिकस जो कि 10 मिलियन ईयर एगो से के आसपास में ये लोग थे, लेकिन ये जो थे वो हिमनिड हैं, जो जिसको गोल्ड एप्स कहा जाता है। फिर आगे देखें तो 1982 में अरुण सोलंकी ने थी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा में होमो इरेक्टस का नर्मादेनेसिस स्कॉल देखा। ये भी 5 लाख ईसा पूर्व का वो एविडेंस था। वहाँ फॉसिल्स ऑफ क्रेनियम मिलता है, जो कि 30 साल की एक वुमेन थी। एक्यूलियन टूल्स शायद उसको कहते हैं, जो कि फ्रैंक था, तोड़ कर बनाया जाता था। इसमें हैंड एक्स, पियर ओवल शेप का सिमेट्रिक हथियार देखने को मिलता है। रिसेंट में जो खुदाई हुआ था बोरी महाराष्ट्र में, वहाँ भी 14 लाख साल पहले का एविडेंस देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है पैलियोलिथिक एज, आइस एज 10,000 साल से पहले 5 लाख साल के बाद के बीच के काल को हम लोग पैलियोलिथिक यानी पाषाण काल कहेंगे। फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 साल के बीच में मेसोलिथिक एज। 10,000 साल से ना एक क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है जिसको होलोसिन कहते हैं। इस समय टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं, जिसको मेसोलिथिक एज में हम लोग कवर करेंगे। फिर 6,000 साल से लेकर 1,000 साल के बीच में, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव होता है, एग्रीकल्चर उभरने लगता है। नियोलिथिक एज इसको कहा जाता है, इस एज को। 1859 में ना चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी दिया था, और 1863 में जॉन लुबॉक ने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का कॉन्सेप्ट दिए थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट डिस्कवर्ड किए थे पहले पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया, जिसको हम पल्लवरन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम पैलियोलिथिक की फीचर्स की बात की जाए तो इस समय के लोग जो थे वो तो होमो इरेक्टस थे शायद से। फूड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर नहीं था, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स नहीं थे उस समय। उस समय एक फैमिली का ग्रुप होते थे जो ट्रेवल करते थे, हंटिंग में मदद करते थे, जिसको बैंड सोसाइटी का नाम दिया जाता है। ओपन एरिया में रहते हैं, केव शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स, रिवर वैली के पास रहते हैं। सेटलमेंट का नामो निशान नहीं था उस समय। फायर का यूज करना सीख गए थे। आर्ट हमें देखने को मिलता है, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलता है। टूल्स की बात की जाए तो उस समय बोन्स का टूल था, वुड का, स्टोन का। बोन और वुड में क्वार्टरजाइट टूल्स था। इसमें एक लाइम स्टोन टूल्स आता है, पत्थर होता है, वो बहुत हेवी पत्थर का टूल वो लोग बनाते थे।
स्टोन में अनपॉलिश्ड हैंडेक्स थे, चॉपर थे, क्लेवर्स थे। आगे हम स्टोन मेकिंग टूल्स दो तरीके के होते हैं उस समय। स्टोन ऑन स्टोन रेफर्स टू द फर्स्ट, एक स्टोन से मारकर दूसरे पत्थर को मतलब कुछ शेप दे देना, और दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग, एक पत्थर को मारकर दूसरे को नीचे रखकर तोड़ना और उसको एक अलग डिज़ाइन बनाना, हथियार बनाना, टूल्स बनाना। पैलेयोलिथिक एज को हम लोग बांटते हैं 3 फेज में, जो डिगिंग पर बेस है, खुदाई पर बेस है। जो सबसे पुराना है लोअर पैलेयोलिथिक एज। फिर आता है लोअर पैलेयोलिथिक का एज की बात की जाए तो वो 5 लाख साल से लेकर 1,40,000 साल के बीच में होमो इरेक्टस लोग थे। मिडिल पैलेयोलिथिक एज की बात की जाए तो 1,40,000 साल से लेकर 40,000 के बीच में होमो सेपियंस लोग थे। अपर पैलेयोलिथिक एज की बात की जाए तो 40,000 साल से 10,000 साल के बीच में ये लोग होमो सेपियंस लोग थे। लोअर पैलेयोलिथिक एज की हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो उस समय होमो इरेक्टस थे, 5 लाख साल से लेकर 1,40,000 के बीच में। फायर का यूज़ करना सीख गए थे, क्वार्टरजाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे, एक्विलियन टूल्स बनाते थे, फ्रैंक सैंड एक्विलियन टूल्स बनाते थे, हैंडेक्स बनाते थे, हो ओवल या पियर शेप का था वो, सिमेट्रिक बनाते थे, वो हाथ से पकड़ा जा सकता है ऐसा वो लोग बनाते थे। और जो पत्थर को तोड़ते थे बड़ा वाला भाग को कोर कहते हैं, और जो छोटा बच जाए उसको फ्लैग ब्लेड की तरह काम करता था। जो कोर था वो हैंडेक्स बनता था, चॉपर बनता था, क्लेवर्स बनता था। इसमें साइट्स की बात की जाए तो बोरी महाराष्ट्र में, हथनौरा एमपी में, हुंसकी कर्नाटका में, ईशामपुर कर्नाटका में। भीमबेटका कॉमन था जो कि सारे एजेस में देखने को मिलेंगे आगे, चाहे मिडिल एज हो, पैलेयोलिथिक एज हो, या फिर मिजोलिथिक हो या नियोलिथिक हो, हर जगह देखने को मिलेंगे। डिडवाड राजस्थान में, बेलन वैली मिर्ज़ापुर में। मिडिल पैलेयोलिथिक एज की बात की जाए तो होमो सैपियंस इस समय रूल करते थे, मतलब कि इस समय लोग यही थे। तो हमें एक उन लोग का टूल्स देखने को मिलता है, फ्लैग टूल्स, महाराष्ट्र के निवासा में, जिसको 1960 में HD सोलंकी ने डिस्कवर किए थे। वो फ्लैग टूल काम करते थे पॉइंटर की तरह, छेद करने की तरह, बोर्ड्स करते थे होल करने के लिए, जैसे कि सियाई नहीं होता ऐसे, स्क्रैपर्स की तरह। बायोलॉजिकल उस समय होमोसेपियन थे। उस समय ना उन लोग को एक बायोलॉजिकल चेंजेस ये भी हुआ कि ये लोग कॉग्निटिव रेवोल्यूशन किए 70,000 साल के आसपास। धीरे धीरे आगे चलकर 40,000 साल में ना ये लोग अच्छे से कम्युनिकेट करने लगे, एक लैंग्वेज बनाए अपना, जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज कहते हैं। ये पहला लैंग्वेज था जिससे वो लोग एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट करते थे। इसमें अगर साइट की बात की जाए तो निवासा महाराष्ट्र में, जो कि इंडस्ट्रियल साइट था, फैक्ट्री जिसमें टूल मेकिंग होता था। साइट बेसिकली 3 प्रकार के होते थे उस समय। फैक्ट्री इंडस्ट्री जहाँ टूल्स बनाए जाते थे, हैबिटेट साइट्स जहाँ शेल्टर रहते थे लोग, और तीसरा जो कि दोनों का मिक्स था, फैक्ट्री कम हैबिटेट साइट। लूनी भी वहाँ का फेमस है, शांघोई केव्स भी फेमस है वो मिडिल पैलेयोलिथिक एज के लिए। नर्मदा वैली, पटवार प्लेट्यू, ये सब फेमस हैं। इसमें आर्ट तो होता है लेकिन अच्छा से आर्ट उभर कर नहीं आता है। लेकिन आर्ट आगे जो अपर पैलेयोलिथिक होता है ना, इसमें हमें अच्छा से उभर कर देखने को मिलता है। आर्ट, पेंटिंग, डांसिंग, लैंग्वेज से बात करना, सिंगिंग, म्यूज़िक, ये सब इसमें स्टार्ट होता है यहीं से आर्ट की चर्चा। अपर पैलेयोलिथिक में फ्लिंट स्टोन जो आग जलाने के यूज़ में आता था, चकमक पत्थर हमें देखने को मिलता है। पैरेलल ब्लेड्स, ब्यूरिन, जो ब्लेड होते थे ना किसी जानवर के खाल उधरने के लिए, इसमें काम आते थे। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर जो हम बात कर रहे थे पेंटिंग की, ग्रीन, रेड, डार्क रेड, इनकी पेंटिंग ओकरे और फैट से मिलकर होती थी, जो ज़्यादा दिन तक चलती थी। वो आज तक भी हमें देखने को मिलता है। उस समय म्यूज़िक, डांसिंग होता था, ह्यूमन स्टिक की तरह बनाया जाता था, जिससे हमें एविडेंस के रूप में देखने को मिलता है आर्कियोलॉजी में। फिर एनिमल्स, हंटिंग का उसमें पेंटिंग मिलता है। इसका फेमस साइट है लखुदियार, यूके में, उत्तराखंड में, जिसमें डांसिंग की चर्चा मिलता है, पेंटिंग मिलता है। इससे हमें अपर पैलेयोलिथिक की चर्चा देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर में एक ऑस्ट्रिच एक्सेल मिलता है पाटने थी महाराष्ट्र में, जिसमें ग्रिड सेल
बनाया गया था। बोन टूल्स की बात की जाए तो मचताला, चिंतामणि, गावी आंध्र प्रदेश में, बागौर एमपी में, यहाँ स्टोन वॉक्सिप का एविडेंसेस भी मिलते हैं। मेजोलिथिक एज और अपर पैलेलिथिक एज में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं। मेजोलिथिक एज में जो 10,000 साल से 6,000 साल के बीच में रहता है, इसमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है हम लोगों को। क्लाइमेट चेंज से वो एनिमल्स का रेवोल्यूशन होता है, थोड़ा गर्माहट आएगा, आइस एज ख़त्म होगा, फिर प्लांट्स ग्रोथ होगा, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स यहीं से शुरू होता है। मेजोलिथिक एज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स शुरू होते हैं, फूड स्टोरेज के काम में आएंगे आगे चलकर। इसमें डॉग, पिग, गोट, सीप, कैटल्स, मीट, मिल्क के लिए हॉर्सेज, कैमल्स, ये सब देखने को मिलता है। एनिमल्स का ब्रीडिंग शुरू होता है यहीं से। फिर इसी एज में नोमैडिक पेस्टोरलिज्म होते हैं, चरवाहे होते हैं जो कि इधर उधर वो कैटल्स को चरवाते थे। माइग्रेशन इसी समय होता है, इधर उधर घूमते थे, बहुत जगह ये लोग घूमे मेजोलिथिक एज में। फिर इसी काल में जो डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स हुए ना, इसी में फिर रोस्टेड फूड वो लोग प्रेफर करने लगे खाने के लिए। जैसे कि मेजोलिथिक एज के फीचर में हम लोग देख चुके हैं कि डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स टेम्पररी सेटलमेंट करते थे, जिसके एविडेंस बरियल से मिलते हैं। उसमें बरियल्स में ऑर्नामेंट्स भी थे, एनिमल्स भी दफनाया गया था। इस काल को ना हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि इस समय ना 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच के छोटा छोटा टूल्स देखने को मिलता है, जिसको क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका टूल्स कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है काल्सेडोनी। इसका यूज होता था टूल्स बनाने में, चॉर्ट का यूज होता था, क्वार्टरजाइट पत्थर का यूज होता था। मतलब कि जैसे कि एक सॉरी बैकग्राउंड आवाज़ के लिए सॉरी, एक सेकंड। एक लकड़ी में ना आगे पत्थर, नुकीला पत्थर को बांधकर एरो ये लोग बनाना सीख गए थे, क्वार्टरजाइट पत्थर से, चार्ट पत्थर से। कंपोजिट टूल्स होते थे, सिक्कल, हंसुआ की तरह। पेंटिंग ये लोग माहिर थे, सीधी सी बात है, क्योंकि इससे पहले जो अपर पैलेलिथिक एज था, इसी में ही पेंटिंग स्टार्ट हो गया था, जिसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जिसमें 400 प्लस हमें केव्स मिलता है पेंटिंग से लिप्त। पेंटिंग मतलब बनाया गया 400 प्लस केव्स, जिसमें 29 एनिमल्स देखने को मिलते हैं। हाथी, घोड़ा तो खैर नहीं मिलता है, चीता, राइनो, बहुत सारे जानवर देखने को मिलता है। जिसमें एक चेतल जानवर था उस समय, बहुत फेमस था, उसका बहुत ज़्यादा पेंटिंग मिला है। 1867 में फर्स्ट पेंटिंग कार्लाइल ने सोहागी घाट पर, मिर्ज़ापुर यूपी के सोहागी घाट, कार्लाइल ने फर्स्ट पेंटिंग खोजा था। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ, ये इसको याद करना अच्छी बात है। पेंटिंग की बात की जाए तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग था, जिसमें पैटर्न बनाया जाता था। ये मध्य प्रदेश के जौरा रत्तम डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मतलब धीरे धीरे एग्रीकल्चर का रुख होने लगा, लोग कुछ कुछ बोने लगे, बीज पेड़ पौधा को बोना शुरू कर दिए धीरे धीरे, मतलब इसीलिए तो इसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहते हैं। अर्लीस्ट साइट डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स का देखने को मिलता है बागनौर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। कल्चरल मॉडर्निटी मेजोलिथिक एज में देखने को मिलता है हमें। पोट्री का भी एविडेंस मिलता है, पोट्री का थॉट मिलता है उस समय, कहाँ तो लंघनाज में। और एक साइट है महादहा यूपी में, जिसमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, बड़ियल यहाँ पे जो था ना महादहा में, यहाँ मेल और फीमेल दोनों एक साथ दफन हुए थे। अब क्या पता क्या थ्योरी है, इसमें भी बहुत सारे वो हैं, डिबेट्स हैं। करंट अफेयर की बात की जाए तो खांगखुई केव सिस्टम जो है ना मणिपुर में, वो पैलेलिथिक आर्ट, वो जो वर्ल्ड वॉर 2 का शेल्टर का काम किया था, ये पैलेलिथिक आर्ट यहीं से देखने को मिलता है, जिसमें बैट्स का एवेक्टेड टूरिस्ट फ्रेंडली ये है केव सिस्टम खांगुजुई। आगे देखें नियोलिथिक एज हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।